पाकिस्तानी फनकार न सिर्फ हॉलीवुड की फिल्मों में अहम किरदार अदा कर रहे हैं बल्कि अपनी तख्लीकी सलाहियतों के जरिए कहानियों में एक नया रंग भी भर रहे हैं। पहले जब हॉलीवुड की फिल्मों की बात होती थी तो वो अमूमन मगरबी जाविया नजर से कहानियां सुनाते थे और उससे ज्यादातर मरकजी किरदार सफेद फाम अदाकारों को दिए जाते। लेकिन अब पाकिस्तानी फनकारों ने इस रिवायती ढांचे को चैलेंज किया और उनकी मौजूदगी ने यह साबित कर दिया कि आलमी सतह पर मुख्तलिफ सकाफतों और नस्ली पस मंजर की कहानियां अहमियत रखती हैं। आइए आपको बताते हैं कि ऐसे कौन से पाकिस्तानी अदाकार हैं जिन्होंने हॉलीवुड में काम किया। पाकिस्तानी बेशुमार ऐसे अदाकार हैं जिन्होंने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाते हुए हर जगह कामयाबी समेटी। पाकिस्तानी मर्द अदाकार जिन्होंने हॉलीवुड में काम किया, इस हवाले से बेतहाशा ऐसे अदाकार सामने आए या पाकिस्तानी मर्दों की सलाहियतों को निखार कर या उनकी निखरी हुई सलाहियतों को देखकर हॉलीवुड ने खुद उन्हें अप्रोच किया और उन पर करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करके उन्हें हर मकाम में लाने की कोशिश की जिसके वो हकदार थे। ऐसे अदाकारों की फहरिस्त तवील तो नहीं, लेकिन चलिए आपको चंद एक से मुतारिफ कराते हैं जिन्होंने हॉलीवुड में काम किया और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए शोबिज इंडस्ट्री में झंडे गाड़े। मुतादिद पाकिस्तानी और पाकिस्तानी नयाद अदाकारों ने हॉलीवुड में काम किया, कुछ ने अहम किरदारों में, कुछ ने छोटे हिस्सों में। इस फहरिस्त में पाकिस्तानी नयाद और पाकिस्तानी अदाकार दोनों शामिल हैं जो मगरबी फिल्मी सनत में सरगर्म हैं। हालिया बरसों में पाकिस्तानी अदाकारों और फनकारों ने हॉलीवुड में तेजी से अपनी शनाख्त बनाई जिससे पाकिस्तानी टैलेंट की आलमी पहचान में इजाफा हुआ। उनमें सबसे नुमाया कुमेल नाजियानी है जो आला तालीम के लिए अमरीका जाने से पहले कराची में पैदा हुए, परवरिश पाई। वो HBO की हिट सीरीज सिलिकॉन वैली में अपनी मजाहिया स्टैंड अप कॉमेडी और ब्रेकआउट किरदार के जरिए शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचे। उनकी तनकीदी तौर पर सराही जाने वाली फिल्म द बिग सिक्स, जिसे उन्होंने मिलकर लिखा और उसमें अदाकारी की, बेहतरीन ओरिजिनल स्क्रीन प्ले के एकेडमी अवार्ड के लिए नामजद हुई। 2021 में कुमेल ने मार्वल के एटर्नल्स में कंकु के तौर पर अहम किरदार अदा किया जिसने सुपर हीरो की सिन्फ में एंट्री को निशान ज़दा किया और हॉलीवुड के मरकजी धारे में अपनी जगह को मजीद मुस्तहकम किया। एक और काबिल जिक्र नाम फरहान ताहिर है। फरहान ताहिर एक और नुमाया पाकिस्तानी अदाकार जिन्होंने हॉलीवुड में अपनी मेहनत और बेपनाह सलाहियतों से एक खास मकाम बनाया। उनकी कामयाबियां न सिर्फ उनके लिए बल्कि पाकिस्तानी अदाकारों के लिए एक अहम संग मील साबित हुई। फरहान ताहिर का सबसे मशहूर किरदार आयरन मैन 2008 में था जहां उन्होंने विलन रजा का किरदार अदा किया। ये फिल्म न सिर्फ हॉलीवुड बल्कि आलमी सिनेमा की तारीख में एक अहम मकाम रखती है और उनकी परफॉर्मेंस ने उसे एक और सतह पर पहुंचा दिया। इस तरह स्टार ट्रैक 2009 में कैप्टन रबाव का किरदार ने उनकी आलमी पहचान को मजीद मुस्तहकम किया। फरहान ताहिर ने एलिजियम जैसे बड़े बजट वाली साइंस फिक्शन फिल्मों में भी कलीदी किरदार अदा किए जिससे साबित होता है कि वो न सिर्फ शानदार अदाकार हैं बल्कि उनकी परफॉर्मेंस मुख्तलिफ सिन्फों में यकसान तौर पर कामयाब रही। उन्होंने मुख्तलिफ टीवी सीरियल्स में भी अपने किरदारों से तवज्जो हासिल की जैसे ग्रेज लॉस्ट, एनाटॉमी और सुपरनैचुरल। इन सीरीज में उनके मतनू किरदारों ने उनकी अदाकारी की हुदूद को मजीद वसी किया और उन्हें मुनफरिद मकाम दिलाया। उनकी कामयाबियां हॉलीवुड और टीवी की दुनिया में पाकिस्तानी अदाकारों की सलाहियतों का एक और भरपूर मज़र है। फरहान ताहिर की ये कामयाबियां न सिर्फ उनकी मेहनत और महारत का नतीजा है बल्कि उनके जरिए पाकिस्तान की सकाफत और फन को दुनिया भर में पजीराई भी मिलती है। उनकी मिसाल इस बात का सबूत है कि पाकिस्तानी फनकार आलमी सतह पर अपने टैलेंट का लोहा मनवा सकते हैं, चाहे वो फिल्म हो, टीवी या किसी भी दूसरे फॉर्म में काम कर रहे हों। यही नहीं, फरहान ताहिर ने एक जगह इंटरव्यू में बरमला कहा था उन्होंने हॉलीवुड में एंट्री के लिए फ्री भी एक फिल्म साइन कर डाली थी जिसका उन्होंने $1 तक मुआवजा वसूल नहीं किया और ये उनके कामयाब प्रोजेक्ट्स में शामिल थी जिसका उन्होंने नाम बताने से गुरेज किया। पाकिस्तानी अदाकारों ने बैनुल अक़वामी सिनेमा में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया और उनकी कामयाबियां न सिर्फ इनफरादी सतह पर बल्कि पाकिस्तानी सिनेमा की बैनुल अक़वामी पहचान के हवाले से भी अहम है। अदनान सिद्दीकी का माइटी हार्ट में एंजेलिना जोली और इरफान खान के साथ काम करना एक संग मील था। ये फिल्म पाकिस्तानी अदाकारों के लिए एक नया दरवाजा खोलने का सबब बनी क्योंकि इस फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस ने न सिर्फ हॉलीवुड के नाजरीन को मुतासिर किया बल्कि इंटरनेशनल सिनेमा में पाकिस्तानी अदाकारों की मौजूदगी को भी मुस्तहकम किया। इस तरह अली खान ने भी माइटी हार्ट और ट्रेटर जैसे आलमी मयार की फिल्मों में काम किया जिससे उनकी बैनुल अक़वामी सिनेमा में मौजूदगी मजीद मुस्तहकम हुई। अली खान की कामयाब परफॉर्मेंस और मुख्तलिफ जुबानों में महारत ने उसे एक आलमी सतह पर पहचाने जाने वाला चेहरा बना दिया। इसके अलावा द सरपेंट और शांताराम जैसे बड़े प्रोजेक्ट में उनकी शिरकत ने एक मोतबर अदाकार के तौर पर तस्लीम कराया। उनकी महारत और मेहनत ने यह साबित किया कि पाकिस्तानी अदाकार आलमी सिनेमा में अपनी जगह बना सकते हैं, चाहे वो हॉलीवुड हो या बैनुल अक़वामी टीवी सीरीज। पाकिस्तानी फनकारों की आलमी सतह पर कामयाबियां न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे पाकिस्तानी सिनेमा के लिए एक फख्र का बायस हैं और ये साबित करती हैं कि सकाफत और जुबान की सरहदें कभी भी फन के रास्ते में नहीं आती। पाकिस्तान के कामयाब तरीन अदाकारों और प्रोड्यूसर्स में से एक हुमायूं सईद ने नेटफ्लिक्स के शाही ड्रामे द क्राउन 2022 में डॉक्टर हसनात खान के किरदार से आलमी पहचान में एक अहम कदम उठाया। शहजादी डियाना का बाएतमाद और करीबी दोस्त का किरदार अदा करते हुए हुमायूं सईद की तस्वीर कशी का बड़े पैमाने पर चर्चा हुआ और उसे मगरबी मीडिया में पाकिस्तानी नुमाइंदगी के लिए एक संग मील करार दिया गया।
RMS नाइट अगरचे अमेरिका में पैदा हुआ और परवरिश पाई, पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी और जर्मन निस्बत रखते हैं और हॉलीवुड में कसीर सकाफती अदाकारों की नई नस्ल की नुमाइंदगी करते हैं। उन्होंने एंडर्स गेम 2013 में किरदार अदा किया और बाद में मार्वल के मिस में रेड डेगर का किरदार अदा किया। मार्वल सीरीज़ एक शो जो कि जनूबी एशियाई नुमाइंदगी के लिए माना जाता है। पाकिस्तानी सिनेमा और टेलीविज़न के एक मेगा स्टार फवाद खान ने भी मिस मार्वल कमाला खान के परदादा हसन का किरदार अदा करते हुए अपनी परफॉर्मेंस के जरिए शो में गहराई और सकाफती फराबानी का एहसास दिलाया। उनकी ज़ाहिरी शक्ल ने जनूबी एशियाई और बैनुल अक़वामी शायकीन दोनों को पुरजोश कर दिया, क्योंकि उन्होंने मकामी स्टारडम और आलमी नुमाइश के दरमियान फ़र्क को ख़त्म कर दिया। कराची में पैदा होने वाले एक और अदाकार इकबाल थीबा, जिन्होंने अमेरिका में अपना करियर कायम किया, 2009 से 2015 तक चलने वाली म्यूजिकल कॉमेडी सीरीज ग्ले में प्रिंसिपल फिंगर्स के यादगार के जरिए घर घर नाम बन गए। आजाद फिल्म द क्योर में अदाकारी करने वाले मशहूर आलम और लो साइमन और स्पाइडरमैन नो वे होम में नजर आने वाले हारून खान जैसी उभरती सलाहियतें और फिल्मों से लेकर बड़ी फ्रेंचाइज तक मुख्तलिफ सिनेमा जगहों में पाकिस्तानी अदाकारों की बढ़ती मौजूदगी की नुमाइंदगी करती है। इसी तरह ज़ैन मलिक अगरचे बुनियादी तौर पर बरतानवी पाकिस्तानी पॉप गुलकार के तौर पर जाने जाते हैं, हॉलीवुड के शोबे में आने वाली टीवी सीरीज बॉयज को एग्जेक्टिव प्रोड्यूस करके ये जाहिर करता है कि असर सिर्फ अदाकारी तक महदूद नहीं। मुसन्निफ और प्रोड्यूसर कामरान पाशा ने पर्दे के पीछे भी स्लीपर सेल, नकीता जैसे शोज में काम करके हॉलीवुड में पाकिस्तानी तख्लीकी सलाहियतों का दायरा कार को मजीद वुसअत, पाकिस्तानी फनकारों की मौजूदगी आलमी तफरीही सनत में एक तब्दीली का आगाज है, जिससे मतनू सकाफतों और पस मंजर की कहानियाँ अब सिर्फ एक इजाफी उनसर नहीं बल्कि मरकजी हैसियत रखती हैं। इस तरह मुख्तलिफ कौमियतों सकाफतों को कहानी सुनाने के अमल में शामिल किया जा रहा है, जो कि दरअसल एक आलमगीर शनाख्त की तख्लीक की तरफ ले जाता है। हॉलीवुड जैसे प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तानी फनकारों की बढ़ती मौजूदगी ने उनकी कहानियों को आलमी सतह पर पेश करने का एक मौका फराहम किया। हॉलीवुड की फिल्मों की बात होती थी तो अमूमन मगरबी जाविया नजर से कहानियां सुनाते थे और उसमें ज्यादातर मरकजी किरदार सफेद फार्म अदाकारों को दिए जाते, लेकिन अब पाकिस्तानी फनकारों ने भी रिवायती ढांचे को चैलेंज किया और उनकी मौजूदगी ने यह साबित किया कि आलमी सतह पर मुख्तलिफ सकाफतों और नस्ली पस मंजर की कहानियां भी अहमियत रखती हैं। पाकिस्तानी फनकारों की मौजूदगी आलमी तफरीही सनत में एक तब्दीली का आगाज है, जहाँ मतनू सकाफतों और पस मंजर की कहानियां अब सिर्फ एक इजाफी उनसर नहीं बल्कि मरकजी हैसियत रखती हैं। पाकिस्तानी अदाकारों, मुसन्निफों और प्रोड्यूसर्स की कामयाबियां न सिर्फ मौजूदा दौर के लिए अहम है बल्कि ये आने वाली नस्लों के लिए भी एक बड़ी तरगीब का जरिया है। ये फनकार न सिर्फ अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं बल्कि दुनिया भर के नौजवानों को ये पैगाम दे रहे हैं, ख्वाब देखना उन्हें हकीकत में बदलना मुमकिन है। उनकी कामयाबियां नौजवानों को इस बात का हौसला देती हैं कि वो आलमी सतह पर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए मेहनत करें। पाकिस्तानी फनकारों की बढ़ती मौजूदगी ने आलमी तफरीही सनत में एक नई रूह फूंकी। ये न सिर्फ फनून के मैदान में तब्दीली का आगाज बल्कि समाजी और सकाफती इनकलाब है, जिससे दुनिया भर के मुख्तलिफ पस मंजर रखने वाले अफराद को आलमी सतह पर अपनी आवाज बुलंद करने का मौका मिल रहा है। हम दुआ गो हैं कि तुलो अर्ज में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले ये सपूत हमेशा खुदा की अमान में रहें। आमीन।